हेलो चैंपियंस, अगेन वेलकम टू करियर अड्डा द न्यूमेरिक हेल्पर। है ना, क्या कर रहे थे हम? एनर्जी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे थे बच्चों। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पावर से रिलेटेड करवाया, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी करवाई। एक क्वेश्चन दिया था मैंने आपको कमेंट करने के लिए, तो होप आपने उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट करके अभी तक कमेंट कर लिया होगा, है ना। नहीं किया है तो बच्चों अभी भी आप उसको क्या करो, सॉल्व करो और तुरंत आंसर कमेंट करो, ठीक है। सो आर यू रेडी गाइज? लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नहीं, हम क्या कर रहे थे? एनर्जी पढ़ रहे थे। तो एनर्जी का हमको आज पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है? जब एनर्जी क्या होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अब जब एनर्जी पढ़ा रहा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ा रहा था, तब मैंने एक आपको क्या किया था, बो एंड एरो का मैंने एग्जांपल दिया था, है ना। कौन सा एग्जांपल? बो एंड एरो। बो एंड एरो, ठीक है। उसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं, बो को एरो से जब यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है, बो को जब हम क्या करते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करते हैं तो उसका शेप और साइज चेंज होता है। शेप और साइज चेंज होता है मतलब वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी होती है। वहाँ पे कौन सी एनर्जी होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। और जैसे ही हम रिलीज करते हैं तो एरो क्या होता है, बहुत ही स्पीड से दूर तक जाता है, तो उसमें कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। तो बो एंड एरो की कंडीशन में हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किस में चेंज हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मतलब एनर्जी का वेस्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। हम जितने ज्यादा जोर से खींचते हैं उतनी स्पीड से एरो जाता है ना। मतलब जितनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी उतनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी भी होगी। मान लो पोटेंशियल एनर्जी 10 जूल की है, तो काइनेटिक एनर्जी भी कितनी जूल की होगी? 10 जूल की होगी। तो पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इसी को हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। समझ में आया? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। अब हाइड्रो, ऐसी क्या होता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में? हाइड्रोस्टैटिक और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होते हैं उसमें क्या होता है, क्या काम करता है? सबसे पहले देखो कैसा होता है, मैं आपको सेटअप बताता हूँ। सबसे पहले जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उनको हमेशा हिल स्टेशन पे ही बनाया जाता है। तो रीजन आपसे क्वेश्चन पूछता है, व्हाई वी पुट द सेटअप ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ऑलवेज एट हाई हिल स्टेशंस, ऑलवेज एट हिल स्टेशंस। व्हाई? तो क्या है इसका रीजन? चलो मैं बताता हूँ। देखो यहाँ पे डैम बनाया जाता है, ये डैम है हमारा, ठीक है। इस डैम से हम क्या करते हैं, पाइप के थ्रू ऐसे, ये हमारा डैम है, इसमें क्या फिल किया हुआ है, स्टोर कर लेते हैं वाटर को। जैसे कि मान लो यहाँ से रिवर आ रही है, तो इस रिवर के वाटर को हम क्या करते हैं, पूरा यहाँ पे डैम में स्टोर करते जाते हैं। तो जब यहाँ से ओवरफ्लो होने लगता है ना, तब हम इस डैम को, यहाँ पे गेट लगा रहता है, ये ऐसा गेट लगा हुआ है, इस गेट को फिर ओपन किया जाता है, ठीक है। तो जैसे ही ओपन करेंगे, यहां से मैंने ओपन किया, तो ये क्या होगा, वाटर आएगा। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे इसको हिल स्टेशन पे नहीं बनाता, मतलब ये ग्राउंड लेवल से अगर मैं कुछ हाइट पे इसको नहीं बनाता, सीधा सीधा यहीं पे बनाता, तो क्या ये स्पीड पकड़ पाता? नहीं पकड़ पाता। क्या ये उतनी स्पीड पकड़ पाता? नहीं वो कैच कर पाता। इसीलिए इसको क्या किया जाता है, थोड़े हाइट पे इस डैम को बनाया जाता है, ताकि इस डैम से जैसे ही वाटर रिलीज हो तो फुल स्पीड से जाए, है ना। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा हो कि यहाँ पे जो टरबाइन लगा हुआ है आपका, ये टरबाइन का क्या होता है, जो पंख टाइप का होता है, उसको बोलते हैं प्रोपेलर्स, है ना। यहाँ पे वाटर आया, इस टरबाइन से टकराया, तो ये टरबाइन क्या होने लगती है, राउंड 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 घूमने लगती है। इस टरबाइन से शाफ्ट के थ्रू हम किसको कनेक्ट कर देते हैं, जनरेटर कनेक्ट कर देते हैं।
ये हमारा है जनरेटर। फॉर एग्जांपल मैंने ऐसे ही बनाया है बच्चों डायग्राम, है ना। तो ये हमारा है जनरेटर। जनरेटर अब जैसे ये देखो, ये शाफ्ट के थ्रू कनेक्टेड है। अब यहाँ पे देखो टरबाइन घूमेगी गोल गोल, जैसे ये गोल गोल ऐसे घूमेगी, तो ये शाफ्ट भी उसके साथ साथ क्या होगा, गोल 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 घूमेगा। ये शाफ्ट घूमेगा तो शाफ्ट के अंदर, इसमें अंदर क्या लगा रहता है, जनरेटर के अंदर मोटर लगा रहता है। तो ये मोटर भी क्या होगा, उसमें रोटेट होने लगेगा, है ना। मोटर भी क्या होगा, रोटेट होने लगेगा। अब मोटर का काम ये है, मोटर के अंदर, मोटर रोटेट नहीं होता, मोटर के अंदर एक आर्मेचर फिट रहता है ना। 10th क्लास में पढ़ोगे बच्चों आप 10th के फिजिक्स में कि मोटर एक्चुअली में क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। मोटर के बीच में एक आर्मेचर बना रहता है, जो वो क्या होता है, वायर की एक कॉइल फॉर्म में रहता है, ठीक है। उसको हम आर्मेचर बोलते हैं। वायर की कॉइल फॉर्म में रहता है और दो मैग्नेट के बीच का सेटअप रहता है। तो जब भी हम क्या करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में वायर को अगर हम कंटिन्यूसली क्या करते हैं, रोटेट करवाते हैं या मोशन में करते हैं, तो उस वायर में क्या होती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। उस वायर में क्या होती है, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। तो अब देखो कंटिन्यूसली इतने स्पीड से आएगा, जितने स्पीड से वाटर आएगा उतने स्पीड से ये टरबाइन घूमेगा, टरबाइन उतने स्पीड से घूमेगा, तो ये शाफ्ट भी घूमेगा, मोटर का जो अंदर आर्मेचर है वो भी उतनी स्पीड से घूमेगा। तो कंटिन्यूसली घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है। फिर यहाँ से हम क्या करते हैं, दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं वायर के थ्रू, है ना। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसको हम यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। फिर यही जो है पावर स्टेशन में जाती है। ये जो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ पे जाती है, पावर स्टेशन में जाती है। यहाँ पे मैं ऐसे पावर स्टेशन बना लेता हूँ, ये हमारा पावर स्टेशन, ठीक है। अब इस पावर स्टेशन से क्या होती है, वायर के थ्रू, खंभों के थ्रू क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हमारे घर तक आती है डोमेस्टिक पर्पस। पहले ट्रांसफॉर्म में आ जाती है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो 220 वोल्ट की नहीं होती है, क्योंकि हमारे घर में जो करंट होती है वो कौन सी होती है, 220 वोल्ट की होती है। तो पहले ट्रांसफार्मर में क्या होता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है उसको, 440 वोल्ट की होती है तो उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है ट्रांसफार्मर में। आपके घर के आसपास देखोगे ट्रांसफार्मर लगा होता है। तो क्यों लगाते हैं, यही रीज़न है कि उसको क्या किया जाता है, वो स्टेप डाउन एंड स्टेप अप, दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। वो चीज़ हमको नहीं पढ़नी है अभी। तो वो क्या काम करता है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर जो है वो क्या काम करता है, वो 440 वोल्ट की जो करंट आती है पावर स्टेशन से उसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करके हमारे घर तक पहुंचाता है, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर हो गया, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया। फिर यहाँ से 220 वोल्ट की करंट आएगी, ये हमारा घर, होम, क्लियर है। तो ऐसे ही जनरेट किया जाता है। वैसे थर्मल पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट में क्या होता है, हीट को किया जाता है, हीट दी जाती है ना। अब ये जैसे जैसे देखो ये भी एक फ्लूइड है, तो हीट भी क्या होगी, एक फ्लूइड होगी। थर्मल पावर प्लांट जैसे कि कोयला वगैरह को हम क्या करते हैं, जला के वहाँ से हीट जनरेट करते हैं। उस हीट से हम क्या करते हैं, वहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं। वहाँ पे कौन सी टरबाइन यूज़ करते हैं, स्टीम टरबाइन। अगर इसमें हम यूज़ करेंगे हीट को, तो ये टरबाइन जो है वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे स्टीम टरबाइन यूज़ करते हैं ताकि वो, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो उसको झेल सके स्टीम को। तो स्टीम टरबाइन, स्टीम आया, स्टीम टरबाइन घूमी, वहाँ पे मोटर घूमा, मोटर से जनरेटर के अंदर जो मोटर फिक्स है मोटर घूमा, तो जनरेटर से फिर क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, जनरेट होने के बाद पावर स्टेशन में गई, पावर स्टेशन के बाद ट्रांसफार्मर में गई, ट्रांसफार्मर से फिर हमारे घर में आती है। समझ में आया बच्चों। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो सबसे पहले देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे कौन सी एनर्जी, सबसे पहले कौन सी एनर्जी आ रही है, स्टोर करके रखे हैं, मतलब पोटेंशियल एनर्जी h हाइट पे। फिर उसके बाद फ्लो करना लग गया तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, है ना। फिर ये घूमने लग गया तो कौन सी एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी। फिर घूम के ये किसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया, मतलब कौन सी एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखो बच्चों, कहाँ पोटेंशियल एनर्जी थी और कहाँ किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में ट्रांसफॉर्म हो गई। समझ में आ रहा है बच्चों। वैसे ही स्टीम थर्मल पावर प्लांट के लिए क्या होगा, हीट एनर्जी पहले आएगा, हीट एनर्जी पहले तो केमिकल एनर्जी आएगा, है ना। केमिकल स्टोर करके रखेंगे, उसको हीट देंगे तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा, हीट एनर्जी से वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, मैकेनिकल एनर्जी वो किस में कन्वर्ट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। समझ में आया, क्लियर है।
तो कुछ क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। आपके घर में हम क्या करते हैं, एनर्जी कन्वर्टर्स यूज करते हैं घर में, बहुत सारे अप्लायंसेस ऐसे हैं यूजिंग एनर्जी कन्वर्टर्स। तो बेसिकली हमको यहाँ पे ये पढ़ना है कन्वर्टर्स, बेसिकली हमको ये समझना है कि एनर्जी जो है वो वेस्ट नहीं होती बच्चों, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो कैसे चेंज होती है हमने देखा, देखो कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी थी, फिर काइनेटिक एनर्जी, फिर काइनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, फिर मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो जितनी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी है इसमें अंदर में, उतनी हमको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो वेस्ट हुआ क्या, बीच में नहीं हुआ, उसी को बोलते हैं हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अभी इसके बाद हम उसी पे आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक मोटर, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक मोटर हम घर में लगाते हैं, है ना, जो पंप जिसको मैं टुल्लू पंप बोल रहा था, उसके अंदर भी देखो कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है ना, उसमें छोटे छोटे मोटर्स जरूर लगे रहते हैं जो रोटेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जो रोटेट करने का काम करते हैं वहाँ पे मोटर जरूर फिट होगा उस अप्लायंस में। तो इलेक्ट्रिक मोटर क्या काम करता है, इलेक्ट्रिक मोटर पानी को ऊपर चढ़ाने का काम करता है। तो वो क्या, उसने क्या लिया, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिया, पहले उसको क्या दिया गया, हमने उसको दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पानी को ऊपर चढ़ाया, तो ऊपर चढ़ाने का काम कर रहा है, मतलब वो कहाँ में आ गया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, काम कर रहा है, मैकेनिकल का काम कर रहा है। समझ में आया। तो ये पता होना चाहिए कि कौन सा अप्लायंस जो है कौन सा एनर्जी से कौन से कन्वर्ट होता है। वैसे आप बताओ, इलेक्ट्रिक आयरन जो घर में यूज करते हैं हम लोग, तो वो किस में होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी, है ना, समझ में आया ना। और ऐसी इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो किस में होता है, इलेक्ट्रिकल। सबसे पहले तो उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। जो पहले के बल्ब यूज होते हैं, अभी तो एलईडी बल्ब यूज होते हैं, पहले जो बल्ब होते थे तो उसमें क्या होता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम उसको प्रोवाइड करते थे, फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता था, फिर वो हीट एनर्जी से हमको किस में, लाइट प्रोवाइड करता था। तो वो कौन सी एनर्जी हो गई, लाइट एनर्जी हो गई। पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमने दिया, उसमें हीट जनरेट हुआ, हीट एनर्जी से फिर वो हमको लाइट प्रोवाइड करने लग गया, इसलिए वो किस में कन्वर्ट हो गया, लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। ऐसी बहुत सारे एग्जांपल्स है बच्चों, आपको देखना आपकी बुक्स में दिया होगा। रेडियो जो है उसको हम क्या करते हैं, पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से वो किस में कन्वर्ट होता है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होता है, और काइनेटिक एनर्जी से फिर किस में कन्वर्ट होता है, किस में कन्वर्ट होगा, साउंड एनर्जी। साउंड देगा ना हमको, तो साउंड एनर्जी, ठीक है। वैसे स्टीम इंजन होता है, हीट एनर्जी से किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में, है ना, या मैकेनिकल एनर्जी बोल सकते हो, स्टीम इंजन, है ना। कार का इंजन है, कार के इंजन को हम सबसे पहले क्या करते हैं, केमिकल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उसमें केमिकल पुट करते हैं, फिर वो उसमें बर्न होता है तो हीट एनर्जी आ जाती है, तो फिर हीट एनर्जी आती है तो फिर इंजन के कारण कार क्या होती है, चलने लगती है, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई या मैकेनिकल एनर्जी आ गई। समझ में आया। तो ऐसे ही आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी याद रखना है। तो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपसे बनना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही आप 3-4 क्या करो, अपने हिसाब से नोट करो जब तक आई एम कमिंग, ओके। क्लियर है बच्चों। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से हमने क्या समझा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है, डिस्ट्रॉय कभी नहीं होती है। तो वहां से फिर लॉ जनरेट हुआ बच्चों, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा, जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने कहा था कि एनर्जी को सेव करना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। तो सर आप बोलोगे सर ये तो ऑटोमेटिक क्या हो जा रही है, कंजर्व हो जा रही है, तो फिर हम अलग से कैसे सेव करें। तो बच्चों मैंने आपको कहा था कि जैसे कि लाइट आप चालू करके रख दो तो वहाँ से कंटिन्यूसली क्या हो रही है, लाइट एनर्जी आ रही है जो कि यूज़फुल नहीं है ना। जब आपके रूम में आपने लाइट ऑन करके रखी है और वो यूज़ की नहीं है, कंटिन्यूसली लाइट जल रही है तो कोई मतलब नहीं है ना। तो वहाँ पे मैंने सेव करने बोला था। जो कन्वर्जन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वहाँ पे तो आप सेव ही नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। ट्रांसफॉर्म तो होगा ही होगा, एक एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, वहाँ पे आप सेव नहीं कर सकते। पर कंटिन्यूसली अगर एक ही एनर्जी यूज़ हो रही है, कंटिन्यूसली, जैसे लाइट एनर्जी कंटिन्यूसली यूज़ हो रही है,
या साउंड एनर्जी कंटिन्यूस, आप दिन भर क्या कर रहे हो, स्पीकर चला रहे हो, कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, ज़बरदस्ती साउंड एनर्जी वहाँ पे क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। या फिर आजकल बाइक्स वगैरह हम क्या करते हैं, धूम मूवी देखने के चक्कर में बूम बूम करते हैं, जो साउंड एनर्जी क्रिएट होती है ना साइलेंसर से, तो वो सब चीज़ क्या है, वो सब वेस्टेज है बच्चों, वेस्टेज ऑफ एनर्जी है, वहाँ पे कंजर्व नहीं हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें हमको सेव करना चाहिए, एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है। जितनी यूज़ हो उतना करना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, फालतू यूज़ नहीं करना चाहिए, फालतू में एनर्जी को यूज़ नहीं करना चाहिए। चलो, तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है कि एनर्जी neither be destroy or neither be destroy nor generate। तो एनर्जी ना तो डिस्ट्रॉय होती है और ना ही जनरेट होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, कन्वर्ट होती है, ठीक है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है, ना तो वो जनरेट होती है और ना ही डिस्ट्रॉय होती है। यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अभी तक हमने थ्योरेटिकली देखा कि एक एनर्जी जो है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो रही थी। अब हम इसको क्या करेंगे, मैथमेटिकली प्रूव करेंगे, ठीक है। तो मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, मैं एक बॉल ले लूँगा, उस बॉल को मैं क्या करूँगा, h हाइट से, ये ग्राउंड है हमारा, h हाइट से मैंने क्या किया, उसको ड्रॉप करवाया, ठीक है। तो वो पहले ये a पॉइंट पे था इनिशियली, फिर वो क्या हुआ, थोड़ा सा नीचे आया यहाँ पे B पॉइंट पे, फिर ये लास्ट यहाँ पे C पॉइंट पे, ठीक है। 3 पॉइंट लेंगे ताकि हम देखें, जैसे यहाँ से यहाँ डायरेक्ट लूँगा तो उसमें समझ में नहीं आएगा कि एनर्जी कंजर्व हुई कि नहीं हुई, तो इसलिए बीच में भी एक मिड में भी एक पॉइंट ले लेंगे। तो जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, B to C h माइनस एक्स, क्योंकि टोटल h है, उसमें से x को क्या माइनस करेंगे तभी ये वाला डिस्टेंस मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया। एक बॉल को हमने ड्रॉप किया, ड्रॉप के कंडीशन में u की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चलो अब डिराइव करते हैं, ये बढ़िया सा सिंपल सा आपको डेरिवेशन बता रहा हूँ बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रूफ करने को आता है एग्जाम में, तो आप ये वाला डेरिवेशन करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, ठीक है। आपके स्कूल में जो बताते हैं आप वो भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं आपको यही करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको जो ईजी लग रहा है आप वो कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने एक बॉल लिया जिसको हमने ड्रॉप किया h हाइट के ऊपर से, ठीक है, h हाइट अबव द ग्राउंड के ऊपर h हाइट से हमने उसको ड्रॉप किया, तो वो x डिस्टेंस ट्रेवल किया, B पॉइंट तक आया, फिर h माइनस एक्स डिस्टेंस किया, C पॉइंट तक आया, ठीक, यहाँ तक क्लियर। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, एट A की बात करते हैं, ठीक है। हाँ, सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ पॉइंट, नहीं चलो, हाँ, एट पॉइंट ऑफ ए क्या क्या मिल रहा है हमको, u इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ए पे बॉल होगा तब उसमें कौन सी एनर्जी होगी बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, mgh, है ना, क्योंकि ए से ग्राउंड का जो हाइट है वो कितनी है, h है, तो mgh। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे होगी क्या बच्चों, काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, है ना। तो टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो, टोटल एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी आप बोल सकते हो। टोटल एनर्जी क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। तो ए पॉइंट पे कितना आया टोटल एनर्जी, mgh, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करते हैं एट पॉइंट बी पे फाइंड आउट करते हैं। अब ए जो है, ए से ट्रेवल करके बी पॉइंट पे बॉल आ गया, ठीक है। अगेन बी पॉइंट पे आप देखोगे, बी पॉइंट पे तो इनिशियल वेलोसिटी तो यहाँ पे भी 0 होगी बच्चों, क्योंकि यहाँ पे बी पॉइंट पे हम देखना चाहें तो बी पॉइंट पे क्या होगा, वहाँ से भी तो हम ड्रॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, वहाँ से भी तो वो ड्रॉप होने की कोशिश कर रहे हैं, तो बी पॉइंट पे यू की वैल्यू तो 0 ही रहेगी।
अब देख, अब बताओ मुझे पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे। अब mgh होगी क्या? नहीं, नीचे से हम हाइट देखते हैं ना, ग्राउंड से हम हाइट देखते हैं, अबव कितना है, तो mg ग्राउंड से कितना है, h माइनस एक्स, कितना हो जाएगा, h माइनस एक्स। अब बताओ यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी क्या बच्चों? नहीं, है ना, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक उसकी स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, तो कितना हो गया, u से v हो गया, तो हाफ mv स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? अब इस v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो v स्क्वायर की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पे s की जगह हम क्या लेंगे, कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब नीचे से नहीं लेना, आप कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसने x डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसलिए हमने 2x ले लिया। ठीक है, इस u स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो जाएगी क्योंकि u की वैल्यू जीरो है। समझ में आ रहा बच्चों, स्पीड तो नहीं हो रहा, क्लियर है? तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया हमको, 2ax। ठीक है, अच्छा एक्सलरेशन की जगह यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, g लिखूंगा, तो यहाँ पे 2gx। ठीक है, क्लियर है? अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या मिला था हमको, काइनेटिक एनर्जी का मिला था फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पे पुट कर दो काइनेटिक एनर्जी के जगह, v स्क्वायर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, हाफ m इंटू वी स्क्वायर की जगह क्या आया, 2gx आया, तो यहाँ पे 2gx, 2 कैंसल आउट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, mgx आ गई। क्लियर यहाँ तक? अगेन आप क्या करो, टोटल एनर्जी फाइंड आउट करो। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgx, पोटेंशियल एनर्जी कितनी है बच्चों, mgh माइनस एक्स, mgh माइनस एक्स, इसको सॉल्व करो, mgx प्लस mgh माइनस mgx, तो देखो mgx विल बी कैंसल आउट, तो आपको क्या मिल गया, अगेन mgh। अगेन टोटल एनर्जी कितनी आ गई, mgh। स्टार्टिंग में भी कितनी थी टोटल एनर्जी, mgh, मतलब ए पॉइंट पे भी mgh, बी पॉइंट पे भी mgh। कंजर्वेशन तो हो रहा है भाई, है ना, एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अब एट पॉइंट सी निकालते हैं बच्चों। एट पॉइंट सी तो बहुत इजी है, जब सी पॉइंट पे पहुंचेंगे तो वेलोसिटी उसकी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी, है ना, वेलोसिटी v हो जाएगी। अब बताओ उसका पोटेंशियल एनर्जी उसकी कितनी होगी बच्चों, सी पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी, क्योंकि हाइट कितनी हो गई, जीरो हो गई, क्योंकि उसकी हाइट कितनी हो गई, जीरो हो गई, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो। चलो काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी अगेन हाफ mv स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेलोसिटी u से किस में कन्वर्ट हो जा रही है, v में कन्वर्ट हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है कि नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब फिर से हम इसको क्या करें, v स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gs। अब देखो जब वो B से C पॉइंट पे आया तब उसने कितना ट्रेवल किया, h माइनस एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, h माइनस एक्स ले लूंगा। क्लियर है? वेट सॉरी, h माइनस एक्स नहीं होगा बच्चों, h होगा। क्यों? क्योंकि a से c की बात हो रही है, पहले a से b तक आया, फिर a से c तक आया, तब वो कितना हुआ, 2gh आया। अब अगेन यहाँ पे देखो a पॉइंट के लिए तो u की वैल्यू क्या है, जीरो ही है ना। हम a से आ रहे हैं ना बच्चों, b से नहीं आ रहे, हम कहाँ से आ रहे हैं, a से आ रहे हैं। पहले a से b तक आए तब u की वैल्यू जीरो लिए थे, अब a से c तक आ रहे हैं तब भी u की वैल्यू क्या लेंगे, जीरो लेंगे, तो वो तो टर्म जीरो हो गया, है ना। अब a से b तक आने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, x ट्रेवल किया, तो इसलिए हमने x पुट किया। अब a से c तक आने में उसने कितना ट्रेवल किया, h, तो इसलिए मैं h लिखूंगा। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिल गया मेरे को, 2gh। अब तो काइनेटिक एनर्जी का निकाल लो, हाफ m इंटू 2gh, तो 2 कैंसल आउट, तो कितना आ गया, mgh। तो टोटल एनर्जी देखो कितनी आ गई बच्चों, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी है, mgh, और पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। तो देखो ए पॉइंट पे भी
टोटल एनर्जी mgh, बी पॉइंट पे भी mgh, सी पॉइंट पे भी mgh। तो ये मैथमेटिकल प्रूफ है कि एनर्जी जो है वो क्या होती है, कंजर्व हो जाती है। कंजर्व हो जाती है मतलब जितनी एनर्जी यहाँ पे यूज़ हुई उतनी एनर्जी यहाँ पे भी यूज़ हुई, उतनी एनर्जी यहाँ पे भी यूज़ हुई। समझ में आया? तो एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती है। क्लियर है बच्चों? बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो रही है। देखो यहाँ पे स्टार्टिंग में देखो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में था, काइनेटिक एनर्जी 0 थी। बी पॉइंट पे देखो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी दोनों है, वो भी आधा आधा मान लो, क्योंकि अगर मिड पॉइंट है तो आधा आधा मान लो, आधा पोटेंशियल एनर्जी आधा काइनेटिक एनर्जी। अब देखो सी पॉइंट में देखो पोटेंशियल पूरी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई। समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर है? तो ये है मैथमेटिकल प्रूफ टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसी तरह से आप सिंपल पेंडुलम के लिए आप फाइंड आउट करोगे, आपका वर्क है प्रैक्टिस वर्क, सिंपल पेंडुलम एनर्जी कंजर्वेशन फॉर सिंपल पेंडुलम, कंजर्वेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। ठीक है, ये आपका प्रैक्टिस वर्क है बच्चों। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। अगर कोई डाउट आता है तो मुझे कमेंट करना। ठीक है, तो मैं आपको डाउट फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन कर दूंगा। क्लियर है बच्चों? तो समझ में आया एनर्जी का खेल, बहुत अच्छे से क्लियर हुआ। वर्क का खेल समझ में आ गया, पावर का खेल समझ में आ गया, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी समझ में आ गई, सब चीज़ एवरीथिंग इज क्लियर। अगर फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट करो, मैं आपका जरूर डाउट क्लियर करूँगा। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।